हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपके 10th और 12th का आपके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो टाइम टेबल में कौन से सब्जेक्ट साइंस में कब कब किस डेट को है तो उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में जो डेट है वो है 29 फरवरी, यानी 29 फरवरी को शुरू हो रहा है। और मैं पहले आपको क्लास 12th का साइंस विज्ञान वर्ग का टाइम टेबल डिस्कशन करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10th का डिस्कशन करेंगे। तो 12th वाले विशेष तौर पे ध्यान देना, साइंस वाले बच्चे यानी क्या साइंस विज्ञान वर्ग का टाइम टेबल हम डिस्कशन करेंगे। तो आराम से वीडियो में ध्यान रखना कि कौन सा सब्जेक्ट कब है, पेन पेपर लेके बैठ जाए और डेट को अपने टाइम टेबल के सामने चिपका लें। भी आपके पास कितने दिन है कितने दिन नहीं है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मुझे किस सब्जेक्ट को कितना देना है, किस सब्जेक्ट कितनी छुट्टियां पड़ रही है, तो मेरे कौन से चैप्टर वहां पे कवर करने हैं, कौन से चैप्टर अभी कवर करने हैं, तो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं आपको समझाता हूँ टाइम टेबल। एक्चुअल में टाइम टेबल आपके पास आ गया होगा, लेकिन टाइम टेबल में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम भी आती है, किसी के कुछ है, किसी के कोई सब्जेक्ट है। हमें अपने साइंस से सब्जेक्ट से मतलब है। साइंस में पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश तो वैसे भी कंपलसरी है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सब्जेक्ट आप देखना, आपके सामने है उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान है आपका, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड अजमेर राजस्थान, साइंस कक्षा 12 विज्ञान वर्ग का टाइम टेबल डिस्कशन करेंगे। और आपकी जो डेट है एक्चुअल में 29 फरवरी को, लेकिन 29 फरवरी आपका कोई एग्जाम नहीं है। आपका सबसे पहला एग्जाम है 4 मार्च 2024 को, 4/3/2024, 4 मार्च 2024 को आपके इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का पेपर आपके होगा। तो अब आप अपने हिसाब से टाइम लगा लें कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कितने दिन देने, ठीक है। 4 मार्च 2024 को इंग्लिश का पेपर है। 9 मार्च 2024 को आपके फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है। अंग्रेजी के बाद हिंदी हुआ करता है अक्सर, आपने टाइम टेबल में देखा होगा, 10th क्लास का आपने बोर्ड दिया होगा। अंग्रेजी के बाद मैक्सिमम टाइम ये होता है, ज्यादातर बार क्या होता है हिंदी का पेपर होता है। बट इस बार टाइम टेबल बनाने वालों ने थोड़ा सा ध्यान रखा है कि इंग्लिश के बाद उन्होंने किसका पेपर लिया है, फिजिक्स का, यानी कि भौतिक विज्ञान का पेपर आपके यहाँ पर होगा। 9 मार्च की डेट आपने लिख ली। इसके बाद आप डेट लिखना 13 मार्च 2024। 13 मार्च 2024 को आपके हिंदी का पेपर होगा। किसका पेपर होगा बेटा, हिंदी का। 13 मार्च 2024 को आपके हिंदी का पेपर होगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। फिर है आपके पास 18 मार्च 2024 को, 18 मार्च 2024 को आपके केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पेपर होगा। 18 मार्च 2024 को आपके केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पेपर होगा। फिर आता है 23 मार्च 2024 और एक डेट लिखी है मैंने 28 मार्च 2024, क्योंकि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी अलग अलग है। तो उसमें कौन सी डेट, बायोलॉजी में ज़्यादातर छुट्टियां रहती, बहुत ज़्यादा छुट्टियां रहती है, आप देखना, ठीक है। तो 23 मार्च 2024 को आपके मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर होगा। 23 मार्च 2024 को मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर होगा और 28 मार्च 2024 को बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर होगा। तो मैथमेटिक्स वाले जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले रखी है उनके पेपर 23 मार्च को खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिनके बायोलॉजी है उनके 28 मार्च को होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मैथमेटिक्स के साथ में एडिशनल बायोलॉजी और होती है, जीव विज्ञान होती है ना, कोई लेते हैं कि हमें दोनों सब्जेक्ट लेने, मैथमेटिक्स भी लेनी है और एक्चुअल में सब्जेक्ट तो 5 ही होते हैं, बट आप एडिशनल ले सकते हो बायोलॉजी। तो अगर मैथमेटिक्स में किसी के बायोलॉजी है तो उनका पेपर खत्म होगा 28 मार्च को, बायोलॉजी का होगा जीव विज्ञान का पेपर। इस बात का ध्यान रखें, ये कंप्लीट टाइम टेबल है। आप अपने एक बढ़िया से पेज में सुंदर अक्षरों से बढ़िया राइटिंग से पेपर लिख के अपने जहां आप स्टडी टेबल है आपकी वहां पर रख लें, चिपका कर रखेंगे तो आपको डेट नजर आनी चाहिए कि मुझे इस दिन इसका पेपर देना, मुझे इस दिन इसका पेपर देना, इस दिन इसका देना और मेरे पास इतना समय बचा है। अगर अब प्लानिंग के हिसाब से आपने पढ़ाई नहीं की तो पूरी पढ़ाई आपकी बेकार चली जाएगी, ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, ठीक है। आज डेट है 13 जनवरी और कल मकर संक्रांति है, तो खुशखबरी आई है आपके लिए, टाइम टेबल जारी हो गया। टाइम टेबल के हिसाब से आप आराम से देख लें कि 4 मार्च, आप थोड़ा सा सब्जेक्ट में कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर आपको 4 दिन की छुट्टियां मिल रही, 5, 6, 7 और 8, 4 दिन की छुट्टियां मिल रही है आपको फिजिक्स भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए। 4 दिन बहुत होते हैं, अगर आपने तैयारी सुनिश्चित पहले कर ली है तो, पहले अगर तैयारी कर रहे हैं 4 दिन बहुत होते हैं। फिर आप यहां देखो 13 मार्च, 10, 11, 12, 3 दिन की छुट्टियां और हिंदी, 3 दिन की छुट्टियां हिंदी में है। और अगर आपकी हिंदी अभी स्ट्रांग है तो आप 3 दिनों में एकदम पूरा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है 18 मार्च को, 14, 15, 16, 17, 4 दिन की वापिस छुट्टियां। कितने दिन की, 4 दिन की केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पेपर होगा, 4 दिन का समय मिलेगा। और 18 के बाद जिनके मैथमेटिक्स है 19, 20, 21, 22, 4 दिन का समय आपको मिलेगा और आपके मैथमेटिक्स का पेपर होगा। लेकिन बायोलॉजी वाले ध्यान दें,
बायोलॉजी वालों के टोटल छुट्टियां हैं 9। 18 के बाद सीधा 28 को पेपर है। 18 के बाद पेपर कब है? 28 मार्च 2024 को। तो आप सोचो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 टोटल 9 दिन की छुट्टियां हैं। 9 दिनों में आप बायोलॉजी का क्रियाक्रम कर सकते हो, पूरा क्रियाक्रम एकदम पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक कंप्लीट चीजें आप डिस्कशन कर सकते हो अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रखी है। अब है आपको आराम से पढ़ाई करनी है। ये है आपके क्लास 12 का कंप्लीट टाइम टेबल बहुत बड़ा आ रखा है। उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट भी हैं, उसमें और सब्जेक्ट में आपको समझ में नहीं आया होगा। आपके लिए 5 सब्जेक्ट काम के हैं, जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उनके 5 23 मार्च को खत्म हो जाएंगे, जिनके बायोलॉजी उनके 28 मार्च को हो जाएगा। तो ये टाइम टेबल आप बढ़िया तरीके से पेज में लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लें और रिवीजन करें रात और दिन। क्या करना आपको? रिवीजन करना, कंप्लीट रिवीजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों को ये टाइम टेबल शेयर जरूर करें। ये टाइम टेबल कंप्लीट अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो, साइंस वाले जितने भी है। ठीक है, आर्ट्स का भी नहीं है, ये साइंस का है। आर्ट्स का भी आ गया, आर्ट्स वाले अपने ध्यान दें, अपने साइंस से मतलब है तो साइंस का ध्यान रखें। मिलते हैं जल्दी क्लास 10th का टाइम टेबल लेके, तब तक आप 12th का टाइम टेबल ध्यान से लिख लीजिए। थैंक यू।